तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास हो जैसे। आ जाओ भाई क्वेश्चन करते हैं। देखो, एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर इज टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर। तो एलिवेटर कार है हमारे पास एक, जिसका फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस आपका कितना है 2.7 मीटर है। ये डिस्टेंस हमारा है 2.7 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है जी। स्टार्ट असेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो आफ्टर 2 सेकेंड स्टार्ट्स के यहाँ पर एक बोल्ट है जो कि यहाँ से गिर जाता है। ठीक है, बिगिन्स फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार, फाइंड बोल्ट्स फ्री फॉल टाइम एंड द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द फ्री फॉल। ये आप एक बार पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन को। ठीक है, मैं तो चाहूँगा आप इसको थोड़ा खुद से ट्राई करो, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से अच्छा है। देखो, आपको यहाँ क्वेश्चन मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ प्रॉपर, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझा रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, ओके। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको थोड़ा पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई कर लो। आप देखो पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, इसको अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप सॉल्यूशन देख लो एक बार, तभी आप सीखोगे, है ना। फिर इसके बाद खुद से करना ट्राई इसको अपने आप से, क्योंकि अपने आप से भी करना बहुत ज़रूरी है ना। खुद से करेंगे तभी आप सीखोगे। तो चलिए खैर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी लिफ्ट की, 2 सेकंड में हो जाएगी u + 80। तो ये हो गया आपका 0 + 1.2 × 2, ये हो गया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा, इसकी वेलोसिटी आ गई। अब जो वेलोसिटी लिफ्ट की है वही वेलोसिटी किसकी होगी, बोल्ट की। ये बात ध्यान रखनी है कि जो चीज़ जिस फ्रेम में होती है उसकी वेलोसिटी गेन कर लेती है, 2.4 होगी। तो अब क्या होगा कि ये लिफ्ट अभी भी चल रही है, बोल्ट गिरा, लिफ्ट ऊपर गई। तो यहाँ पर इस समय हम बात कर लेते हैं, इस समय जो है इसकी वेलोसिटी 2.4 थी यहाँ पर। उसके बाद ये और थोड़ी लिफ्ट ऊपर जाएगी, मान लो ये जो फ्लोर है इसका ऊपर जाएगा, और ये इस तरह से ऊपर, ये इसका टॉप भी ऊपर जाएगा, और ये बोल्ट यहाँ से गिरेगा। तो ये लिफ्ट यहाँ आ गई और बोल्ट यहाँ से, बेसिकली बोल्ट भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा पहले, फिर नीचे आएगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है ना, बोल्ट के पास भी वेलोसिटी है 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फाइनली ये यहाँ पे आके इस फ्लोर से टकरा गया। तो लिफ्ट कितना चली, लिफ्ट ने मान लो ये डिस्टेंस कवर किया h1, और इसने ये कवर किया h2, और ये दोनों मिला कितना हो गया, h1 + h2 मिला के आपका हो गया 2.7 मीटर। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं इसकी इक्वेशन, जैसे हम बात करते हैं बोल्ट के लिए। फॉर बोल्ट क्या होगा सर, जो हमारा बोल्ट है उसके लिए हम लिखेंगे h2 = क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे दिखा रहे हैं अपन, तो नीचे को अगर हम प्लस मान रहे हैं तो माइनस का 2.40 ut, क्योंकि ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो प्लस का ½ gt²। अब हम बात करेंगे फॉर लिफ्ट एलिवेटर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं h1। अब हमने ऊपर को, जैसे ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर को हमने जैसे माइनस माना हुआ है, तो माइनस ले लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, = माइनस का 2.40, और एक्सेलरेशन इसका, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, दैट इज़ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको भी माइनस ले लेते हैं, माइनस का ½ at²। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h1 = ये आ जाएगा 2.40 एंड प्लस ½ at²। इनको ऐड कर देते हैं, तो ये आपका, ये और ये ऐड कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा, h1 + h2 = ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ये आ जाएगा आपका ½ g + a × t², ये आ जाएगा। ठीक है बेटे, और ये आपका 2.7 है, 2.7 = 1/2, ये आ गया हमारा 11, 9.8 + 1.2 × t²। यहाँ से आप सॉल्व करो ध्यान से इसको, तो t² = क्या आ रहा है, 5.4/11 आ रहा है इसका। तो इसको ज़रा और देख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 54/110। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको और सॉल्व कर लो, कुछ हो जाता है तो ये आ जाएगा आपका 27/55 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा कुछ सॉल्व करने पे। तो ये देखते हैं 55/27
कर लोगे वैसे आप इसको, 27 को आपको डिवाइड करना है 55 से, तो अप्रॉक्स भी देख सकते हो आप इसको, 270 हो गया, तो मैं लिख देता हूँ इसका, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका आंसर आएगा 0.49 रूट के अंदर, और फिर इसका रूट लेंगे तो 0.7 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर आएगा 0.7 सेकेंड्स। तो 0.7 सेकेंड्स में ये बोल्ट हमारा ये लिफ्ट के फ्लोर से टकरा जाएगा, लिफ्ट के फ्लोर से टकराएगा। अब पूछा है कि सर डिस्प्लेसमेंट बताइए बोल्ट का, तो यहाँ से निकाल लेंगे, पर हमें H2 निकालना है, H2 के लिए हम यहाँ रख देंगे इसमें, यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर हमसे पूछता है इतने टाइम में लिफ्ट कितना ऊपर गई, तो हम लिफ्ट का भी निकाल सकते थे H1, यहाँ से हम लिफ्ट का भी निकाल सकते हैं, लिफ्ट कितना ऊपर गई इतने टाइम में, बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और बोल्ट का डिस्टेंस अगर निकालना है, डिस्टेंस के लिए बेटे आप क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस में क्या हो रहा है, जो बोल्ट था वो पहले थोड़ा ऊपर गया है, ऊपर जाके फिर वो नीचे आया है ऐसे, और फिर वो यहाँ आया है, तो आपको इसके लिए H2 के साथ साथ ये जो ऊपर गया है ये, और फिर वापस आया ये जो डिस्टेंस है H मान लेते हैं, तो इसको आपको 2H को ऐड करना पड़ेगा, सो H + 2H, ये हमारी डिस्टेंस आएगी। सर ये कैसे कर रहे हो, जो बोल्ट है जो गिरा था उसकी स्पीड थी ना 2.4 ऊपर की तरफ, तो पहले ऊपर गया थोड़ा सा और फिर वो नीचे आया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट तो है ही हमारा H2, उसमें हमको ये 2H को ऐड करना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे सर, ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसकी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 2.4, तो यहाँ से H निकल जाएगा आपका, एक तरह से स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी फाइनल 0, इनिशियल आपका हो गया 2.4 का स्क्वायर एंड -2gh, तो यहाँ से आप H निकाल सकते हो, 2.4 का स्क्वायर बाई 2g, उसका डबल कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, एक बार आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। डिस्टेंस आएगी इसकी अप्रॉक्स 1.3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका 0.7 अप्रॉक्स, और टाइम हमने निकाल लिया 0.7 सेकेंड्स। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसको रिलेटिव से भी कर सकते हो, पर मैं रिलेटिव से मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसमें फिर आपको लिफ्ट कितना गई, ये कितना, थोड़ा सा क्लैरिटी कम आती है, तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है, लिफ्ट कितना गई, बोल्ट कितना गया, क्या प्रोसेस चल रहा है, तो इसको आप ध्यान से करोगे तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको इसके लिए मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आप इसको लिफ्ट के फ्रेम से ट्राई करना, लिफ्ट के फ्रेम से। अगर आपको नहीं आता है, आपको लगता है कि सर हमें सीखना है लिफ्ट के फ्रेम से कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं इसको लिफ्ट के फ्रेम से भी आपको फिर करके बताऊंगा, ठीक है। तो बेटे पढ़ते रहो, सीखते रहो फिजिक्स को और लगे रहो, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बढ़िया।